हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राइज विद नाविका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपी टेट में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और काफ़ी गैप हो गया है, कंटिन्यू वीडियो नहीं पढ़ पाई कुछ रीजन से। तो चलिए अपना जो आज का टॉपिक है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, तो इम्पॉर्टेंट है, हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे जो चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। अब ये जो है मतलब सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का मतलब क्या होता है? पदार्थों का पृथक्करण करना। मतलब कि कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है उसको सेपरेट करना, अलग करना। अब ये हमको पढ़ने की क्यों जरूरत है? हम लोग क्यों पढ़ेंगे? आखिर क्या जरूरत है हमें? तो इससे क्या होगा, इसको पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि कौन सी चीज को, जैसे सॉलिड, अगर सॉलिड सॉलिड पार्टिकल है, सॉलिड सब्सटेंस है, तो अगर उसमें कोई सॉलिड जो है इम्प्योरिटी मिली है, कोई प्योर चीज है और उसमें इम्प्योर चीज मिली है, तो उसको हम किस तरीके से अलग कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है अलग करने के, वो हम लोग आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे सॉलिड, अगर कोई सॉलिड चीज है, अगर उसमें लिक्विड वाली चीजें मिली हैं, तो हम लोग कैसे अलग करेंगे। तो ये जो अलग करने का तरीका है, किस किस तरीकों से हम उसको अलग कर सकते हैं, वो आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसलिए हमें ये चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, चले अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस जो है, कि किसी चीज को अलग करना, मान लो सॉलिड को सॉलिड से अलग अलग करना, या सॉलिड को लिक्विड से अलग करना, या फिर सॉलिड को लिक्विड से अलग करना। ये हम तीन पढ़ेंगे, तीन स्टेप में पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा आता है, सॉलिड को, कोई भी हमारे पास सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड से ही अलग करेंगे। तो कौन कौन से तरीके से हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को सॉलिड से अलग कर सकते हैं? तो ये हमारे कुछ प्रोसेस हैं जिसके तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। तो पहला है हैंड पिकिंग, मतलब हाथ चयनित। दूसरा है थ्रेसिंग। तीसरा है विनोइंग, विस्पावन। चौथा है सब्लिमेशन, अर्धपतन। मैग्नेटिक सेपरेशन पांचवा है, चुंबकीय पृथक्करण। और फिर लास्ट है हमारा सीविंग, मतलब चालन। अब इसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब हैंड पिकिंग क्या होता है? हैंड पिकिंग का मतलब होता है कि भी सेपरेशन को जब हम लोग सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम लोग हैंड पिकिंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान लो हम लोग चावल बीन रहे हैं, तो चावल में मान लो बहुत बड़े, मतलब छोटे छोटे कंकड़ हैं, बड़े बड़े कंकड़ हैं, तो हमको उसमें से अलग करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? हैंड का। मतलब हम लोग आप लोग घर में भी देखते होंगे, आप लोग भी करते होंगे कि कंकड़ बीनते होंगे, तो चावल से जो हम लोग उंगलियों का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारा होता है हैंड पिकिंग प्रोसेस। ठीक, आई होप समझ में आ गया होगा। फिर आता है थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग में ये होता है कि जो आपकी जो फसल होती है, फसल लगी होती है, तो फसल जो लगी होती है, फसल से अनाज को अलग करना, ये थ्रेसिंग प्रोसेस होता है। कि मान लो जैसे कि जैसे हमारा जो गेहूं का पौधा होता है, तो गेहूं के पौधे से गेहूं के जो बीज होते हैं उनको अलग करना, ये कौन से प्रोसेस से किया जाता है? वो थ्रेसिंग प्रोसेस से किया जाता है। फिर आता है विनोइंग। विनोइंग मतलब विस्पावन। विनोइंग जो है हवा के द्वारा किया जाता है, मतलब हवा में उछाल उछाल के किया जाता है। जैसे कि फटकना। फटकने का मतलब ये है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा, फटकने में ये होता है कि जैसे कोई एक भारी चीज है आपके पास और एक हल्की चीज है, मतलब दो, एक भारी चीज है, एक हल्की चीज है। तो जब आप हवा में उस चीज को उछालेंगे, तो भारी चीज वहीं रुक जाएगी, जो हल्की चीज होगी वो हवा में उड़ जाएगी। तो ये होता है विनोइंग प्रोसेस। जैसे कि जैसे मान लीजिए चावल में जो है फूस होता है, एक आप बड़ा सा कटोरा लेंगे, ठीक, आप हवा के सामने उसको जब ऐसे नीचे गिराएंगे, तो उसमें क्या होगा, जो हल्का हल्का होगा फूस, जो उड़ जाएगा हवा हवा के उसमें, और जो मोटा अनाज होगा वो नीचे रह जाएगा। तो ये होता है विनोइंग प्रोसेस। सूप भी मम्मी जो चावल पछोड़ती तो ऐसे हवा में उछाल उछाल के जब पछोड़ती हैं, तो उसमें क्या होता है, जो भूसी होती है वो उड़ जाती है और हमारा अनाज जो है उसी के अंदर रह जाता है। तो ये होता है विनोइंग प्रोसेस। फिर आता है सब्लिमेशन प्रोसेस। अब ये सब्लिमेशन प्रोसेस क्या होता है? तो जो सब्लिमेशन प्रोसेस ये होता है कि उसमें क्या होता है कि कोई भी सॉलिड पार्टिकल है, मतलब कोई सॉलिड चीज है, वो लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट क्या होती है, वो गैस में ही कन्वर्ट हो जाती है। वो होता है हमारा सब्लिमेशन प्रोसेस। ठीक है। फिर आता है मैग्नेटिक सेपरेशन, कि मतलब मैग्नेट के द्वारा जो है हम किसी चीज को कैसे अलग करते हैं। तो मैग्नेट में आप ऐसे मान लीजिए हमारे पास सैंड है,
मतलब रेत है, ठीक है, ठीक है, मतलब आयरन के पार्टिकल्स मिले हुए हैं। अब हम सैंड में तो छोटे छोटे अगर कण हैं आयरन के, तो आप तो सैंड में ऐसे तो नहीं आप उसको अलग कर पाएंगे। तो उसको अलग करने के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए सैंड है, उसमें आयरन पार्टिकल, तो जैसे ही आप उसमें मैग्नेट उसके पास ले जाएंगे तो उसमें क्या होगा, जितना भी आयरन पीस होगा वो मैग्नेट के पास चिपक जाएगा और जो सैंड है वो वहीं रह जाएगी। तो ये होता है मैग्नेटिक सेपरेशन। फिर आता है सीविंग। सीविंग मतलब चालना। जैसे कि मान लीजिए जैसे आटा आटा लेते हैं तो आप सीविंग मतलब चालनी में सीव में लेते हैं, चालनी में लेते हैं। तो जब उसको चालनी से ऐसे ऐसे करके चालते हैं तो जो उसमें चोकर होता है, चोकर वहीं उसके ऊपर रह जाता है और जो आटा होता है वो जो है नीचे छन के जो है आपके बर्तन में गिर जाता है। तो ये होता है सीविंग प्रोसेस। तो ये तो रहा सॉलिड टू सॉलिड कि किसी भी चीज को हम सॉलिड टू सॉलिड कैसे अलग करते हैं। आई होप आपको ये चीज जितनी बताई वो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखेंगे सॉलिड मतलब कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रोसेस हो सकता है। पहला इवोपरेशन वाष्पन, दूसरा क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण, तीसरा फिल्ट्रेशन, चौथा सेडिमेंटेशन अवसादन, पांचवा है सेंट्रीफ्यूगेशन अपकेंद्रण। तो ये प्रोसेस है जिनके द्वारा क्या कोई सॉलिड पार्टिकल है मतलब सॉलिड है सब्सटेंस है वो लिक्विड के मतलब सॉलिड और लिक्विड है वो कैसे जो है अलग कर सकते हैं। तो जो इवोपरेशन है मतलब वाष्पन, तो इसमें क्या है जैसे सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट और वाटर, इसमें क्या होता है जैसे कि मान लो ये सॉल्ट और वाटर है, जब इनको मिलाया जाता है तो इसमें क्या होता है, इस इवोपरेशन प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर होता है वो भाप बन के ऊपर उड़ जाता है, मतलब भाप बन के उड़ जाता है, और जो वहाँ पे जो सॉल्ट होती प्रेजेंट होती है वो नीचे बैठ जाती है। तो सॉल्ट क्या है अलग हो जाता है, वो नीचे ही रहती है, और जो वाटर है वो अलग हो जाता है। तो ये इवोपरेशन प्रोसेस से होता है। फिर नेक्स्ट आता है क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलीकरण। इसमें क्या होता है, इस ये एक मतलब जो प्योर क्रिस्टल होते हैं मतलब शुद्ध क्रिस्टल होते हैं उनको अलग करने का ये प्रोसेस होता है क्रिस्टलीकरण। तो इसमें क्या करते हैं मतलब जो भी हमारा जो शुद्ध नमक जो बनता है, जो प्योर सॉल्ट बनता है, शुद्ध जो इसमें इम्प्योरिटी नहीं होती है, वो किससे बनता है, वो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से बनता है। फिर आता है फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन को क्या, जैसे कि आप मान लीजिए फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, जैसे सैंड प्लस वाटर। अब मान लीजिए फिल्ट्रेशन में क्या है, मान लो कहीं कहीं पे बालू है और पानी है, तो ये बालू क्या है और पानी क्या है, अब इसको जो है हमें फिल्टर करना है कि हमें पानी मिले बालू ना मिले। तो इस बालू और सैंड जो है इसको अलग करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस करते हैं। फिल्ट्रेशन द्वारा ये हम लोग इसको क्या करते हैं, अलग करते हैं। फिर आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब मड प्लस वाटर। जैसे कि मान लो एक पानी में मिट्टी मिली हुई है, ठीक, अब उसको हम लोग ऐसा मतलब मिला के रख दिया, ठीक, फिर कुछ देर बाद देखेंगे कि मिट्टी जो है जो भारी चीज है वो नीचे बैठ जाएगी और जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। तो सेडिमेंट इसको क्या कैसे अलग करते हैं, सेडिमेंटेशन प्रोसेस से अलग करते हैं। फिर आता है सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब जो है अपकेंद्रक। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है जो गोल गोल घुमाता है, तो इसमें क्या होता है जो भारी चीज होती है वो नीचे बैठ जाती है, और जो जैसे कि मान लो दूध से क्रीम निकाला, ठीक, तो जो भारी चीज है वो नीचे बैठ जाती है। अब जो क्रीम क्रीम होती है वो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स लगता है जो गोल गोल घूमती है, तो क्रीम सारी क्या होती है वो ऊपर जाती है। तो इस प्रोसेस से क्या होता है जो सॉलिड पार्टिकल को मतलब जो है लिक्विड से कैसे अलग करते हैं। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब लोग देखेंगे लिक्विड को कैसे लिक्विड से अलग करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा जो लिक्विड से जब हम लोग अलग करते हैं तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है इमिसिबल और दूसरा होता है मिसिबल। अब इमिसिबल का मतलब ये होता है जो ऐसे सब्सटेंस जो एक दूसरे को मिलाने पे मिले ना, ऐसे सब्सटेंस कौन से होते हैं जो मिलाने पे मिले ना, मतलब मिक्स ना हो, मिक्स जो मिक्स ना हो, वो कौन से होते हैं, इमिसिबल। और मिसिबल क्या होते हैं, जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाए, जो पूरी तरीके से क्या होते हैं, मिक्स हो जाए, वो मिसिबल होते हैं। अब एग्जांपल के तौर पर देखेंगे तो कौन से हैं, जैसे ऑयल प्लस वाटर। अब जब भी देखे होंगे कि पानी और तेल को जब भी मिलाएंगे तो कभी मिलता नहीं है, थोड़ी देर बाद छोड़ेंगे तो देखेंगे पानी के ऊपर लेयर आ जाती, ऑयल के पानी के ऊपर लेयर आ जाती है। तो वैसे ही मिसिबल में क्या होता है कि जो पूरी तरीके से मिल जाए, जैसे वाटर और अल्कोहल, जब वाटर और अल्कोहल को आप एक में मिलाएंगे तो देखेंगे वो अच्छे से पूरी तरीके से मिल जाता है, वो पूरा अल्कोहल जैसा दिखने लगता है। अब आता है अगर हमको इसको
जो इमिसिबल है, जो पूरी तरीके से जो मिक्स नहीं होता है, मान लो हमने पानी और उसमें डाल दिया, फिर भी हमको उसको अलग करना है, तो हम कैसे अलग करेंगे? तो जो अलग करने का जो जिस प्रोसेस से हम लोग इसको अलग करते हैं वो कौन सा होता है? सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के जरिए हम लोग क्या करते हैं? पानी और तेल को अलग करते हैं। अब ये अलग कैसे होता है? तो इसमें क्या होता है कि मान लो जैसे सेपरेटिंग फनल का हम लोग यूज करके उसमें कैसे अलग करते हैं कि जब सेपरेटिंग फनल का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, दो लेयर में चीजें डिवाइड हो जाती हैं। तो जब दो लेयर में डिवाइडेड हो जाती है, मान लो नीचे जो है पानी आ गया, ऊपर तेल आ गया, तो लेवर अपनी अलग अलग डिवाइड हो जाती है। फिर सबसे पहले जो नीचे वाला लेयर होता है वो निकलता है, तो उससे क्या होता है, हमें एक सब्सटेंस मिल गया। फिर उसके बाद दूसरा लेयर निकलता है, तो इससे दूसरा सब्सटेंस मिल गया। तो ऐसे क्या होता है, हम पानी और तेल को अलग कर सकते हैं सेपरेटिंग फनल के द्वारा। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इमिसिबल। फिर आता है मिसिबल पे आइए, जो पूरी तरीके से मिक्स हो जाता है। ये दो तरीके से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। पहला जो प्रोसेस है डिस्टिलेशन, दूसरा आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये दो प्रोसेस हैं जिसके द्वारा हम लोग अलग कर सकते हैं। अब जो डिस्टिलेशन प्रोसेस को हम लोग कब प्रयोग करते हैं? तो डिस्टिलेशन प्रोसेस जो हम लोग प्रयोग करते हैं, जैसे मान लो पानी और अल्कोहल है, अगर हमको इसको क्या करना है, अलग करना है, तो हम लोग ये तब प्रयोग करते हैं डिस्टिलेशन प्रोसेस जब दोनों के बॉइलिंग पॉइंट, जो हम लोग बॉइलिंग पॉइंट उसका होता है वाटर और अल्कोहल, इसका जो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में काफी अंतर होता है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में काफी अंतर होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट का अंतर ज्यादा हो, जब काफी दोनों में अंतर होता है, तो हम लोग डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस के द्वारा क्या है, हम इसको अलग कर सकते हैं। फिर आता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जो मोस्ट मतलब इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर पेट्रोलियम से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब बॉइलिंग पॉइंट का जो टेम्परेचर है उनमें ज्यादा अंतर ना हो, बहुत थोड़ा माइनर सा अंतर हो, ज्यादा अंतर नहीं होता है, तो हम लोग कौन सा प्रयोग करते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पेट्रोलियम से पेट्रोल को अलग करना। जो पेट्रोलियम होता है, पहली बात तो ये पेट्रोल और पेट्रोलियम दोनों अलग चीज है, एक चीज नहीं होती है। पेट्रोलियम से ही हमको पेट्रोल मिलता है, ठीक। तो ये चीज बहुत ज्यादा समझने वाली चीज है, ध्यान रखिएगा कि पेट्रोल अलग होता है, पेट्रोलियम से ही हमें पेट्रोल मिलता है। तो जब हमें मान लीजिए हमें पेट्रोल निकालना है और पेट्रोलियम का दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में ज्यादा अंतर नहीं है, तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है, हम लोग इसके द्वारा हम लोग पेट्रोलियम को पेट्रोल से मतलब पेट्रोल को पेट्रोलियम से अलग कर सकते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, साफ साफ लिखा है बॉइलिंग पॉइंट का अंतर कम हो, ज्यादा अंतर ना हो। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मिक्स लिक्विड को लिक्विड से अलग करना दो प्रकार से होते हैं, इमिसिबल और मिसिबल। इमिसिबल का मतलब ये होता है जो पूरी तरीके से इमिसिबल का मतलब होता है जो पूरी तरीके से मिक्स ना हो, और मिसिबल का मतलब होता है जो पूरी तरीके से मिक्स उधर घुल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑयल प्लस वाटर, ये हम लोग इसके सेपरेटिंग फनल के द्वारा सेपरेट करते हैं। ये डिस्टिलेशन, ये और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा अलग करते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे वाटर और अल्कोहल, और हम जब बॉइलिंग पॉइंट जिसका जब ज्यादा होता है तो हम लोग इसका डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं, और जब बॉइलिंग पॉइंट का अंतर कम होता है तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रयोग करते हैं। आई होप अभी तक आपको जितना बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग अब इस टॉपिक का जो इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक बचा है, क्रोमेटोग्राफी। अब ये क्या होता है, क्रोमेटोग्राफी? इसमें जो आपने डाई सुना होगा, तो जो कलर डाई वाले होते हैं, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई कपड़ा है तो उसमें डाई वाले कलर है, तो डाई के कलर को अलग करना, जो डाई के कलर होते हैं उनको अलग करना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द डाई, मतलब डाई के कलर को अलग करना, उसमें जो भी सब्सटेंस मिले होते हैं वो किसका काम होता है, वो क्रोमेटोग्राफी के द्वारा हम लोग अलग करते हैं। जैसे कि मान लो जो इंक होती है, तो इंक के रंगों को जो है अलग करना, वो भी किसका काम होता है, क्रोमेटोग्राफी का काम होता है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट है, पूछने को कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं, और यूपी टेट का एग्जाम में ये तो कॉन्सेप्ट बेस्ड एग्जाम होता है, तो पूछ सकते हैं कि मान लो अगर हमें किसी डाई के रंगों को अलग करना है तो मतलब किस प्रोसेस से अलग करते हैं, तो आप आराम से बता सकते हैं क्रोमेटोग्राफी के द्वारा अलग करते हैं। तो ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसे लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू।